हेलो क्लास 12th, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, अब यहाँ पर अकाउंट्स की क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का साथ चल रहा था। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो डेफिनेटली आप इनको तैयार करें। मैं चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा और चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए, आपके अंगुलियों में रट जाने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास 12th का अकाउंट का सिलेबस और चैप्टर्स। ठीक है, सिलेबस मैं आपको एक साथ दे दूंगा जब आपको जो पढ़ना है। अभी पहले यहाँ पर चैप्टर क्लियर कर लेते हैं, सिलेबस को क्या पता चलेगा। ठीक है, तो यूनिटों में हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड किया है। हाँ, दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपके पास दो बुक्स हैं, एक पार्ट फर्स्ट है, एक पार्ट सेकंड है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारी 4 यूनिट होती हैं। ठीक है, 4 यूनिट होती हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला यूनिट जो हमारे पास होता है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। ओके जी, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने होते हैं। ठीक है, फिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। देखिए, जैसे कि कोई फॉर्म है, कोई कंपनी है, उसके अंदर ठीक है कोई पार्टनर जुड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस टाइप से कोई पार्टनर यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, थर्ड जो यूनिट है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास है कि रिटायर ऑफ पार्टनर। रिटायर यानी कोई अगर किसी फर्म में काम कर रहा है, ठीक है, वो मर गया या रिटायर हो गया, वो हम लोग चैप्टर यानी यूनिट थर्ड में देखेंगे। ठीक है, चैप्टर तो 11th में थे, यहाँ पर यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये हमारे 4th यूनिट है। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्वेश्चन ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका 11 बेस मजबूत नहीं है। ओके जी, चलिए अब हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है, अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल। ठीक है, पार्ट 2 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है। ये यूनिट पार्ट 2 यानी सेकंड बुक का पहला यूनिट है अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल। ये आप लोगों ने देख लेना है। दूसरा हमारे पास क्या है, इशू फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स। ठीक है, यानी इशू एंड रिडक्शन ऑफ द डिबेंचर्स, ये हमारे पास सेकंड यूनिट है, चैप्टर नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी हमारे पास 3rd यूनिट है। ध्यान रखना, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पहली यूनिट, इशू और रिडक्शन ऑफ द डिबेंचर ये हमारे सेकंड यूनिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी ये हमारे पास 3rd यूनिट। यानी इसके बाद हमारे पास टोटल वी हैव 4 यूनिट यहाँ है एंड 3rd यूनिट के बाद हम लोग आगे पलट देते हैं। ये देखो 6 यूनिट हमारे सेकंड बुक के अंदर है। अकाउंटिंग रेशियोज है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास 5th यूनिट है। कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट हमारे पास 6 यूनिट है। ठीक है, तो ये छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा हमारा बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बता देंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, इसी टाइप से हमने 11th का भी स्टार्ट कर दिया है और इस टाइप से आपका 12th का भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, दूसरी विशेषता ये रहेगी कि यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपको हर तरह से समझाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और एक दूसरे फ्रेंड को भी आप बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।